नाम नहीं मिला है और मैं जो काज़म सिटी से हूँ। बेसिकली तो मैं एक गांव से हूँ, जमात चपटी के साथ। और वहाँ पे जो है ना लाइट वगैरह रोड वगैरह किसी भी तरह किसी किस्म की सहूलत नहीं है। तो मैं अपना काम करने के लिए जो है ना जो काज़म भी एक ऑफिस बनाया हुआ है, मतलब एक रूम, वहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी लिखवाया हुआ है। लाइट का इशू जो है वो भी खत्म हुआ है। तो इधर जो है ना बेसिकली रह रहा हूँ। तो मैंने एक्स वेब से पहले एक तो अपना एडीपी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से। तो साथ में तकरीबन 2022-21 से जो है कुछ स्किल जो है ना सीखी थी, जैसे कि अपना वर्डप्रेस डेवलपमेंट मैंने सीखी है और डिजिटल अपना मार्केटिंग जो है वो सीखी है। साथ फॉरेक्स ट्रेडर खासकर बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना मेरा उस चीज़ पे था। और मैंने तकरीबन मुसलसल 2-3 साल काम किया है 2024 तक। और उसमें बाकी तो मुझे कोई क्लाइंट वगैरह नहीं मिला वर्डप्रेस से। डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके लिए मैंने कुछ अपना सेटअप बनाया था, कुछ प्रोडक्ट ई कॉमर्स पे जो है लिस्ट की हुई थी, उनको जो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना चलाया। वो मेरा अलहमदिल्ला काम अच्छा चल रहा था। बाकी जो वर्डप्रेस की बात है तो फ्रीलांसर भी साथ सीखी थी। मुझे कोई क्लाइंट जो है इंटरनेशनल लेवल पे मतलब फाइवर से अपवर्क से या किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिला। स्किल तो मल्टीपल थी, बहुत सारी थी, लेकिन उनके बावजूद जो है मैं मायूस कम था कि मतलब मुझे कोई क्लाइंट वगैरह नहीं मिल रहा है। अपने लोग कैसे कोर्स सिखाते हैं, कैसा कोई काम ही हमें तो नहीं मिल रहा। लोग पता नहीं कैसे कैसे बड़ी बड़ी ये बातें छोड़ रहे होते हैं। तो मैंने आखिर जो है ना एक फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, उस पर काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी किया, लेकिन लॉस जो है वो भी बहुत किया। तो पहले लॉस है, बाद में उसमें प्रॉफिट किया, लेकिन लॉस और प्रॉफिट दोनों की सूरत में मुझे मतलब जो नतायज मिलते थे वो यही होते कि स्ट्रेस। तो मुसलसल 2 साल स्ट्रेस में मेरी जो हेल्थ है इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और उसके बाद जो तकरीबन कोई 2024 में मेरे ख्याल में इवेंट हुआ था लिया में एक्सवेव का, उसका ऐड देखा फेसबुक से। और मुझे उसमें कुछ जो दी गई थी चीज़ें थोड़ी यूनिक लगी कि जो पहले, क्योंकि मैंने काफ़ी आईटी में एक्सप्लोर कर चुका था और मुझे पता लगा कि यहाँ पे कुछ यूनिक होने वाला है। तो मैंने वो इवेंट जो है ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो चीज़ें बताई गई थी तो बहुत अच्छी डायरेक्शन के अंदर मिली है। मतलब यहाँ से जो है ना हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी अभी तो कंप्यूटर जो है साइंस वगैरह कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मेरा मतलब डेवलपमेंट के हवाले से कुछ ज़्यादा बेसिक बेस भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मैं अपना कौन सा कोर्स कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे वीडियो एडिटिंग था। और इस तरह वीडियो एडिटिंग को तो मैं वैसे एक नॉर्मल चीज़ समझता कि ये मतलब इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मुझे कोई अच्छा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो मैं सारा पहले भी कर चुका हूँ। तो मैंने वहाँ से फिर जो है ना यूआई यूएक्स डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट किया और उसका कोर्स कंप्लीट किया। कोर्स के दौरान मतलब मैंने ये समझा कि ये भी एक ना समझने के पार्ट है। मैं पहले भी बहुत सारी स्किल की हुई हैं, चले एक बार और कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो बाकी फोकस है जैसे ही मतलब डिवाइड था काफ़ी चीज़ों पे, तो उस पर ही रेगुलर चलता आया हूँ। और जो एक्सवेब से मैंने कोर्स किया यूएक्स डिज़ाइन का, इसको मैंने पार्ट टाइम समझा। तो मतलब ये बस वीकेंड पे क्लास होती थी, इंग्लिश की क्लास वैसे स्किप कर दी कि हमने इसको क्या करना है। और साथ रहेगी बात प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसमें अच्छा इंटरेस्ट हुआ। तो तकरीबन हाफ कोर्स हमने कर लिया। तो हमारी मतलब मैनेजमेंट जो है ना टाइम की, उसमें बहुत मसला आना शुरू हो गया। अपनी असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रही थी पूरे टाइम पे। और इस तरह हालांकि हमने 6 मंथ में खत्म करना था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत लेट किया। इसी वजह से हुआ कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम समझेंगे कि हमने तो भाई कोर्स भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम के लिए किया। तो हम तो रेगुलर बच्चे हैं ही नहीं कि हम इसको इतना टाइम देके करें। तो टाइम बच जाता तो काम कर लेते, अदरवाइज नहीं। तो उसको ऐसा जो उस चीज़ में बेहतरी आई है ना, वो मैम वर्दा ने जो हमें पर्सनल ब्रांडिंग करवाई है, तो उसने क्लियर हमारी डायरेक्शन जो है ना सेट की है कि हमें जो है ना इसी काम पे ही फोकस करना है। और मेरा जो माइंड सेट था ना मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, यही लगता था कि किसी स्किल के अंदर पैसा नहीं है। तो पैसा है तो सिर्फ और सिर्फ ना इसी चीज़ में ही है, हम इसी को ही करेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग था कि $2000 $3000 $1000 मतलब डायरेक्ट हमें कोई क्लाइंट मिल जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है मार्केट प्रोफेशनल अपना फील्ड के अंदर। यहाँ पे तो जो चीज़ें हमें मैम ने सिखाई हैं, पर्सनल ब्रांडिंग जब उन्होंने की है, पर्सनल हमारी डेवलपमेंट की है, तो हमारे ऐसा ऐसा दिमाग जो है ना फिर इसी डायरेक्शन के अंदर है कि नहीं हमें जो है पिछली चीज़ों को छोड़ना होगा और नई चीज़ों के अंदर एंटर होना होगा। तो मेरी जो अपनी पिछले 3-4 साल की मुकम्मल स्ट्रेस थी और मेरी तबीयत पे जो है, मेरी हेल्थ पे जो इफेक्ट था, वो टोटली मैम वर्दा की पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल डेवलपमेंट की वजह से हुआ है। और मैंने वो फिर सारी चीज़ें भुला दी कि एक बार तो भूल जाएं कि हमने कौन कौन से टास्क करने हैं, क्या क्या पैसा कमाना है, सारा कुछ भुला दी कि खत्म, दोबारा एक से समझ लें कि हमने स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया। तो फिर मैंने पैसे वाली साइड से बिल्कुल सोचना छोड़ दिया कि मैं तो अभी यही था कि बस ये कोर्स कंप्लीट करना है, इसके बाद देखा जाएगा, जॉब होगी या क्लाइंट मिलेगा। फिर जो काम पहले किए हैं जिनकी वजह से नुकसान हुए हैं उनको खत्म करना है। तो जब वो मुकम्मल तौर पे खत्म हुआ है तो मेरा फोकस भी दोबारा इस चीज़ पे बहाल हो गया, एनहांस हो गया कि मैंने अब ये काम जो है अच्छे से करना है। तो इसमें फिर हमने चीज़ समझनी शुरू की है कि हमने पहला क्लाइंट किधर से लेना है, जॉब किधर से लेनी है। तो मैंने तकरीबन अपने कोर्स या 5 मंथ हो गए थे हमारे कोर्स को। मैंने एक स्टूडेंट को भी साथ यूएक्स डिज़ाइन जो स्टार्ट करवाया और उनको तकरीबन 4 मंथ में वो भी कंप्लीट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अपने पोर्टफोलियो पे जो है ना काम कर रहे हैं थोड़े वो। पहले भी कुछ इनके स्टूडेंट्स थे हमारे साथ लिंक, क्योंकि मेरा कनेक्शन जो है एक अकेडमी के साथ था टेक की, उस हवाले से बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो है ना वो मैं तकरीबन पहले करवाता रहा। तो मेरी जॉब अपना कोर्स कंप्लीट होते ही मैंने अप्लाई वगैरह जो वो भी हमने स्टार्ट कर दी। तो मेरा फर्स्ट एक इंटरव्यू हुआ था, अभी हमारे कोर्स चल रहे थे, उन्होंने टास्क दिया, हमने कंप्लीट किया। उसके बाद जो है ना उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी जो कि मतलब हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, रिलीजियस के हवाले से कुछ उनकी इच्छा काम वगैरह, तो हमने इंटरेस्ट थे कि वो करें। उसके बाद मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे कोई मेल भी नहीं आती कि हम आपको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। मुसलसल हमने तकरीबन डेली जो है रेगुलर अप्लाई करते रहे। तो एट द एंड एक दिन मुझे मेल भी और साथ व्हाट्सएप पे भी रीच आउट किया
और उन्होंने टाइम रखा, बात वगैरह की, उनके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में उन्होंने अपना टास्क असाइन किया, टास्क मैंने कंप्लीट किया, उनके बाद पूरी टीम उनकी आई और फीडबैक दिया और उन्होंने जो है ना मुझे हायर किया। वेस्टेक यूएस बेस्ड की कंपनी है, जैसे मैं अपना वहाँ पे जो है ना एज ए प्रोडक्ट डिजाइनर काम कर रहा हूँ। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेल्थ भी रिकवर हो चुकी है और मैं प्रॉपर एक डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। तो ये जॉब जो है मतलब ये एक एक्सपीरियंस के तौर पे कर रहा हूँ, ये नहीं है कि बस मेरी वही दिमाग है अभी मुझे ये छोटी सी क्यों मिली है जॉब। तो साथ साथ फ्रीलांसिंग पे जो है ना वो भी फोकस है कि उस पर भी काम करना है। लेकिन ये है कि टाइम टाइम के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना खुद सेट हो जाती हैं। तो हम बाज़ औक़ात लोगों की बातों में आके या इस तरह के सोशल मीडिया से बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ यही चीज़ है, सिर्फ वही नहीं होती, हमें जो है ना कुछ अपनी मतलब पर्सनल डेवलपमेंट कह लें या ब्रांडिंग कह लें, इसमें मतलब हमारा मेंटोर होना ज़रूरी है। क्या हमें जब तक कोई मेंटोर नहीं मिलता ना, तब तक हम किसी एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जाएँगे और ना ही किसी सीधी डायरेक्शन में जाएँगे। जब हमें मेंटोर मिल जाता है तो वो फिर ऐसा-ऐसा वो हमारी कंडीशन को समझते हुए जो है ना हमें सही डायरेक्शन पे जो है ना लगाते हैं, तो इसी में हमारी सक्सेस होती है। तो मैं वर्धा का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने जो है ना हमें एक सही डायरेक्शन में लाया और मैम अनम शहज़ादी जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, सिखाया है। उन्होंने मतलब हम यही दिमाग होता था कि बस कर लेंगे काम, 2-2 3-3 वीक लेट कर देना, लेकिन उन्होंने यही हमें चीज़ें समझाती थी जो अभी आज हमें समझ आ रही हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मतलब हमने स्टार्ट से ही फुल फोकस से सीखा होता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने यहाँ तक पहुँचे, इससे ज़्यादा और आगे पहुँचे होते हैं। तो फिर